दोस्तों, ये धरती बहुत सारे सवालों से घिरी हुई है और यही वजह है कि हम सभी जब भी रात में अपने बेड पर सोने के लिए जाते हैं तब बेड पर लेटे लेटे कुछ सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पेचीदा होते हैं और हम उनके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमें उन सवालों का उत्तर मालूम नहीं होता, जिस कारण हम इंटरनेट पर उन सवालों का उत्तर खोजने में लग जाते हैं और अपनी रातों की नींद खराब कर लेते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जो आपकी रातों की नींद खराब होने से बचा लेंगे। नंबर 1, लीडर इन फोन। आप सभी एप्पल के आईफोन और अदर डिवाइसेस के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल और इनोवेटिव होते हैं और शायद यही वजह है कि दुनिया भर के बहुत से लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। हालांकि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अक्सर एप्पल और उसके प्रोडक्ट्स की बुराई करते रहते हैं। अब बात आईफोन 12 की ही कर लीजिए, जिसने लॉन्च के साथ ही अपने साइज, नो चार्जर अवेलेबिलिटी, नो ईयरफोन इन द बॉक्स और हाई प्राइसेस के चलते लोगों के क्रिटिसिज्म का सामना किया। खैर जो भी हो, पर क्या आपको पता है न्यू आईफोन के अंदर ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जो कि इसे बहुत ही ज्यादा खास बनाते हैं और इन्हीं फीचर में से एक है लीडर स्कैनर, जो कि इसमें लगे कैमरास के पास मौजूद होते हैं। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये एक तरह का 3D मॉड्यूल सिस्टम होता है जो कि खाली स्पेस में 3D इमेजेस बनाने के लिए कैपेबल होता है, यानी कि आप इससे किसी भी जगह पर रियल टाइम में 3D इमेजेस और वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसका इस्तेमाल आज एक रियल टाइम गेम्स और अन्य बहुत सी चीजों में होता है, क्योंकि ये रात में भी 3D इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2, मियाओइंग डॉग्स। आप सभी ने इस दुनिया में ऐसे बहुत से कैट्स देखे होंगे जो कि दिखने में बहुत हद तक डॉग्स की तरह लगती हैं और उनकी हरकतें भी डॉग्स की तरह ही होती हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे डॉग को देखा है जो कि दिखने में बिल्ली की तरह हो? वेल, शायद नहीं, लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक डॉग ऐसा भी है जो कि दिखने में तो डॉग ही है, पर इसकी आवाज कैट की तरह है और ये भौंक नहीं सकता। दोस्तों, इस डॉग का नाम है अफ्रीकन बार्कलेग्स डॉग, जो कि सच में भौंकने में लाचार होता है और इसका मुख्य कारण है इसके गले में मौजूद लैरिंक्स का असामान्य आकार, जिसकी वजह से इसकी आवाज वाइब्रेट नहीं होती और ये भौंक नहीं पाता। नंबर 3, व्हाइट स्पेक्स। दोस्तों, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि कभी कभी हमारे हाथ के नेल्स के ऊपर सफेद निशान आ जाते हैं जो कि दिखने में बहुत ही अजीब लगते हैं। वेल, इन निशानों को लेकर कई लोगों का मानना है कि अगर आप इन निशानों को देखकर कोई विश मांगते हैं तब इनके गायब होने के साथ ही साथ वो विश पूरी हो जाती है। लेकिन इनको देखकर आपके मन में एक ख्याल तो जरूर आता होगा कि क्या नेल्स के ऊपर ये निशान हमारे लिए घातक होते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन निशानों का कारण या तो कोई चोट होती है या फिर किसी नेल पॉलिश रिमूवर से हुई रिएक्शन। हालांकि कई बार इनका कारण बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी भी होती है, पर याद रहे अगर आपका नेल पूरी तरह से सफेद हो गया है और उसमें दर्द भी हो रहा है तब आपके लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 4, ब्लड फ्रॉम फिंगर। हम सब जब भी ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तब अक्सर डॉक्टरों द्वारा हमारा ब्लड या तो हमारी उंगली से लिया जाता है या फिर हाथों की नसों से। अमूमन ज्यादातर मौकों में उंगली से निकली ब्लड ही सही मानी जाती है, क्योंकि ये हमारे शरीर की बहुत सी अंदरूनी जानकारी देने में सक्षम होता है। पर क्या आप सभी को पता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तब उसके ब्लड टेस्ट के लिए उंगली से खून निकालने की जरूरत नहीं होती, बल्कि डॉक्टर्स द्वारा उसकी एड़ी से ब्लड लिया जाता है और ऐसा हर एक नवजात बच्चे के साथ होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे की उंगलियां बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं और ऐसे में उनकी उंगलियों को पेनिट्रेट करना सही नहीं होता, जिस कारण से उनकी बॉडी के सबसे बड़े हिस्से यानी कि एड़ी से ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं। नंबर 5, नॉन पेरिशेबल फूड। अगली बार जब भी आप अपनी किचन की सफाई करें तब इस बात का ध्यान रखें कि उसमें रखा हुआ हनी आपको बाहर नहीं फेंकना है, फिर चाहे वो कितने साल पुराना ही क्यों ना हो, क्योंकि हनी का केमिकल कंपोजिशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिसकी मदद से ये हजारों सालों तक बिना खराब हुए सहेज कर रखा जा सकता है। दोस्तों, हनी के अंदर बहुत ही कम मात्रा में पानी होता है और इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अच्छी खासी मात्रा होती है, जो कि आज के समय में हर फूड प्रोडक्ट को खराब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट के पिरामिड के पास हजारों साल पुराना शहद मिला तब वो भी खराब नहीं हुआ था और